नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम कलिका पुराण के अध्याय 37 की कहानी सुनाने जा रहे हैं। नरकासुर का जन्म कथन। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजोत्तम ऋषियों, बहुत समय बीत जाने के बाद विदेह देश में जनक नाम का एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। वह सभी राजसी गुणों से युक्त था। राजनीति में निपुण, सत्यवादी, अच्छे चरित्र वाला, दक्ष, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला और पवित्र था। देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा में सदैव लगा रहता था। वह अपने सभी प्रजाजनों का पिता की तरह पालन पोषण करता था। लेकिन समय पूरा होने पर भी राजा जनक को कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे वे बहुत उदास हो गए और चिंता में डूबे रहने लगे। एक दिन उन्होंने नारद जी के मुख से सुना कि अयोध्या के महान राजा दशरथ भी बूढ़े होने तक पुत्रहीन थे। फिर ऋष्यशृंग आदि मुनियों के यज्ञ करने से उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे महान, शक्तिशाली और देवतुल्य पुत्र प्राप्त हुए। ये सुनकर राजा जनक अपने अंतःपुर में गए। उन्होंने अपनी रानियों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की चर्चा की। मंत्रणा के बाद राजा अपनी 4 रानियों के साथ यज्ञ के लिए दीक्षित हो गए। उन्होंने अपने पुरोहित गौतम मुनि और उनके पुत्र शतानंद को यज्ञ का कार्य सौंपा। यज्ञ भूमि पर राजा जनक को 2 सुंदर पुत्र और एक पवित्र पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई थी। नारद जी की सलाह से राजा ने यज्ञ भूमि को हल से जोता। हल की फुर्र में से सीता नाम की अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। सभी शुभ लक्षणों वाली इस कन्या को राजा ने बड़े आनंद से गोद ले लिया। जैसे ही कन्या उत्पन्न हुई, पृथ्वी वहां से अदृश्य हो गई। फिर आकाश से उन्होंने नारद, गौतम और राजा जनक से कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, मैंने तुम्हें यह मनोहर सुंदर पुत्री दी है, इसे स्वीकार करो। यह दोनों कुलों, पिता और पति के लिए शुभ करने वाली है। यह मेरे भारी बोझ को दूर करने वाली साबित होगी। इससे मेरा कठोर भार कम हो जाएगा। रावण, कुंभकर्ण और अन्य दुर्धर्ष राक्षस इस कन्या के कारण नष्ट हो जाएंगे। हे राजा, इस पुत्री के कारण तुम्हें अत्यंत आनंद मिलेगा और तुम पितरों का ऋण चुकाने में सफल हो जाओगे। लेकिन एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। मैं नारद और गौतम के सामने कह रही हूं, जब वीर रावण मारा जाएगा और मेरा दुख दूर हो जाएगा, तब मैं तुम्हारी यज्ञ भूमि पर एक पुत्र जन्म दूंगी। जब तक वह बाल्यावस्था पार न कर ले, तुम उसे अपना पुत्र समझकर पालन करना। बाल्यावस्था पार होने के बाद मैं स्वयं उसकी देखभाल करूंगी। तुम इस प्रकार उसकी परवरिश करना कि वह मानवीय स्वभाव वाला बने। मार्कंडेय बोले। पृथ्वी के ये वचन सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी को प्रणाम किया और मीठे वचनों में कहा। राजा बोले, आप जो कह रही हैं, मैं वैसा ही करूंगा। हे परमेश्वरी, मेरी इच्छा भी पूरी कीजिए। हे देवी, मैं अपनी आंखों से आपका साक्षात रूप देखना चाहता हूं। आप लोक जननी और शक्ति स्वरूपा हैं, कृपा कीजिए। राजा जनक की प्रार्थना सुनकर पृथ्वी ने मुनियों के सामने अपना रूप दिखाया। वह नील कमल के पत्ते जैसी श्याम रंग की थी। उनके हाथों में अक्षमाला और कमल था। सुंदर भुजाएं कमल की डंडी जैसी थी। राजा ने इस लोकधात्री देवी को देखकर बार बार प्रणाम किया। फिर पृथ्वी ने नवजात सीता को हाथ में लिया और कहा, हे नृपश्रेष्ठ है, यह तुम्हारी पुत्री जगत की जननी है। यह मानवीय स्वभाव प्राप्त करेगी, लेकिन तुम हमारी शर्त का पालन अवश्य करना। फिर मार्कंडेय जी बोले। यह कहकर पृथ्वी देवी राजा जनक और नारद आदि मुनियों से बात करके वही अंतिम अर्ध्यान हो गई। राजा जनक 2 पुत्रों और सभी शुभ लक्षणों वाली पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और घर लौट आए। समय आने पर जब विष्णु ने मनुष्य रूप राम में रावण राक्षस को मार दिया, तब पृथ्वी विदेह राजा जनक की यज्ञ भूमि पर गई। उसी जगह जहां पहले सीता उत्पन्न हुई थी, पृथ्वी ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र जन्मा,
जगत धात्री पृथ्वी ने समय अनुसार जगत प्रभु विष्णु को याद किया। विष्णु तुरंत प्रकट हो गए। पृथ्वी ने उन्हें प्रणाम किया, स्तुति की और कहा, बार, हे प्रभु, यह आपका पुत्र जन्मा है। यह कोमल और महान तेज वाला है। आपने जो वादा किया था उसे पूरा कीजिए और इसकी देखभाल कीजिए। बार भगवान बोले, हे देवी, यह तुम्हारा पुत्र महान बल और पराक्रम वाला होगा। यह लंबे समय तक मानवीय स्वभाव दिखाते हुए बुद्धिमान बनेगा। जब तक यह मानवीय भाव रखेगा तब तक यह कल्याण प्राप्त करेगा और लंबे समय तक राज्य करेगा। लेकिन जैसे ही यह मानवीय स्वभाव त्याग कर असुर जैसा व्यवहार करेगा तब उसका जीवन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। 16वें वर्ष में यह राज्य प्राप्त करेगा। धन, रत्न, हाथी, घोड़े, रथों से युक्त बड़ा राज्य मिलेगा। यह वीर्यवान होकर महान समृद्धि का भोग करेगा। जिस युग में जो राजा का स्वभाव होता है वैसा ही व्यवहार यह भी करेगा। हे पृथ्वी, तुम इस प्रकार इसकी परवरिश करना। इसका राज्य प्राग्ज्योतिष नामक होगा। तुम्हारा यह पुत्र उस शहर में लंबे समय तक राज्य करेगा। मार्कंडेय जी बोले। यह कहकर जगतपति विष्णु पृथ्वी को संबोधित करके उनके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मध्य रात्रि में पृथ्वी ने महान तेज वाले पुत्र को जन्म दिया। फिर उन्होंने पहले की गई चर्चा के अनुसार राजा जनक को इस रहस्य की सूचना दी। विदेह राजा जनक यह जानकर यज्ञ भूमि पर पहुंचे। पृथ्वी ने राजा को जाते देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और अदृश्य हो गई। राजा ने वहां पहुंचकर पुत्र को देखा। वह चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जैसा तेजस्वी था। बालक रो रहा था, हाथ पैर हिला रहा था। वह सुंदर, तेजस्वी और दूसरे कार्तिकेय जैसा लग रहा था। रोता हुआ बालक यज्ञ भूमि पार करके थोड़ी दूर चला गया। वहां उसे एक मृत मनुष्य का खोपड़ी मिला। उसने अपना सिर उस खोपड़ी पर रखकर रोना जारी रखा। राजा जनक यज्ञ भूमि पार करके बाहर आए और बालक को ढूंढ निकाला। बालक अग्नि की तरह प्रज्वलित, चंद्रमा जैसी कांति और सूर्य जैसी तेज वाला था। राजा ने पृथ्वी से किए वादे को याद करते हुए उसे गोद में उठा लिया, जैसे अग्निदेव ने शरकंड में से कार्तिकेय को उठाया था। उठाते समय राजा ने बालक के सिर के नीचे मानव खोपड़ी देखी। उन्होंने गौतम जी को यह घटना तुरंत बताई। फिर राजा बालक को लेकर अंतःपुर में गए। उन्होंने रानी को बताया कि उन्हें कार्तिकेय सूत्र के तुल्य पुत्र प्राप्त हुआ है। रानी ने बालक को देखा। बड़ी बड़ी आंखें, सिंह जैसे कंधे, लंबी भुजाएं, चौड़ा वक्ष, नीले कमल जैसा रंग। वह बहुत आनंदित हुई और बोली, मैं इसकी परवरिश करूंगी। राजा ने कहा, सुंदरी, यह मेरा पुत्र है, यज्ञ भूमि पर उत्पन्न हुआ है। तुम इसे अपनी इच्छा अनुसार पालो। रानी के पूछने पर भी राजा ने पृथ्वी से हुई गोपनीय बात नहीं बताई। वे सत्य के पक्के थे। उस दिन राजा बहुत प्रसन्न थे क्योंकि पृथ्वी उनके पुत्र और वंश की रक्षा करेंगी। रानी भी देवतुल्य पुत्र पाकर प्रसन्न थी। वे सोच रही थी कि यह पुत्र बुद्धिमान होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। इति श्री कालिका पुराणे नरक जन्म कथने सप्तत्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार कालिका पुराण के 37वें अध्याय में नरकासुर के जन्म की कथा समाप्त हुई। जय श्री विष्णु। जय माता पृथ्वी।